सो हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं बेसिक टूल्स कि आपको हेयर को कैसे प्रिपेयर करना है स्टाइलिंग से पहले। तो अभी हमने 4-5 सेक्शंस डिवाइड कर दिए हैं। इसमें ये बॉक्स सेक्शन फ्रंट पर और 2 बैक पर। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पोर्शन पर हम करने वाले हैं राउंड ब्रश से और इस पर करने वाले हैं पैडल ब्रश से, और फिर आपको बॉक्स सेक्शन के साथ में बताने वाले हैं। जब आपको करना होगा तो आपको पूरा ही हेयर पैडल ब्रश या राउंड ब्रश से करना होगा। बट अभी टाइम को समझते हुए और फुल वीडियो देखनी है तो ऑलरेडी मैंने अपने पेज पर डाली हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आपको ये वीडियोस मतलब ऐसा हेयर स्टाइलिंग से पहले आपको प्रिपेयर करना है पूरे हेयर को। तो अब मैं बताने वाली हूँ आपको कैसे आपको ड्रायर को यूज़ करना है, कैसे उसका नोजल लगाना है। देखिए ये ड्रायर है, ये है मिस्टर बाबर का। ऐसे ही ब्रांड के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, प्रोफेशनल ब्रांड्स हैं, आप उनका ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। जिसमें क्या डिफरेंस होता है प्रोफेशनल एंड नॉर्मल लोकल्स में, इसमें इसकी वायर बहुत लंबी होती है। इसमें ऑन ऑफ के टेम्परेचर को इसमें देखो 0, मीडियम एंड हाई करने का प्रॉपर इसमें सेटिंग्स होती हैं। ये अगर आप एकदम से ड्यूरिंग इसको ऑन करेंगे, जब हमने इसको ऑन किया ये ऑन हीट रहेगी और इसको कोल्ड में होता है। ऑन ऑफ करेंगे तो इससे आपकी हीट बंद और ऑन हो सकती है। और साथ में इसको जब आपके दोनों ब्रश के ये वाले पोर्शन चल रहे हो तो इसको बीच में अगर आपको कोल्ड एयर चाहिए तो इसको प्रेस करने से आप वो भी आउटकल्स और इनकल्स में आपको रिक्वायर्ड होता है, पर बेसिक ज़्यादातर हम इन्हीं से ही यूज़ में ले लेते हैं। और रही नोज़ल, हमेशा हम जब नोज़ल ड्रायर करते हैं ना तो हमारा नोज़ल है ना हमारे ब्रश के ऊपर ऐसे होना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए। ऐसे रखेंगे नोज़ल को तो क्या होगा, हमारे ब्रशेस मेल्ट हो जाएंगे, हमारे हेयर डैमेज हो जाएंगे। तो हमेशा एक गैप को, डिस्टेंस को बना के रखें। और इस तरीके से अगर हमने अपने ड्रायर को हेड के तरफ को रखा तो क्या होगा, हीट पूरी की पूरी फेस की तरफ चली जाएगी, स्कैल्प पर लगेगी, क्लाइंट को भी बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। ऐसे ब्रश के ऊपर रखोगे तो ब्रश भी बंद हो जाएगा। तो हमेशा आपके क्लाइंट के ब्रश हेयर और ब्रश के बीच में से हमारी हीट हमारे इस तरीके से डायगोनल जानी चाहिए और इस तरीके से हमारे हेयर मूव होना चाहिए, हमारा ब्रश मूव इस तरीके से होता रहना चाहिए। तो इस चीज़ का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और अगर बाई चांस आप देखते हैं ड्रायर से हम बालों को सिखाते भी हैं, तो अगर हमें किसी चीज़ पर नोज़ल के साथ में काम करना है तो हम मतलब ड्रायर करना है पैडल ब्रश और राउंड ब्रश के साथ में तो हम नोज़ल लगा के यूज़ करके करेंगे। अगर गीले वालों को सुखाना है तो हम पूरे को, क्योंकि इससे क्या होता है सारी एयर फोकस हो जाती है। और अगर किसी बालों को सुखाना है तो इससे पूरी जो एयर होती है, बिलो होती है, वो फैल जाती है पूरे बालों को सुखाने के लिए। तो हम इस तरीके से ड्रायर का यूज़ करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम पैडल ब्रश से स्टार्ट करने वाले हैं या राउंड ब्रश से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो करने वाले हैं क्रिम्पिंग और आयनिंग, इस फुल वीडियो को देखें और समझें कि हम अपनी स्टाइलिंग को और बहुत कैसे शानदार बना सकते हैं। और कमेंट करना ना भूलें। Start.
अब हमारा ड्रायर हो चुका है। अब हम करने वाले हैं आयनिंग। देखिए मैं अब पहले आपको बता रहे हैं किस तरीके से नॉर्मली सब आयनिंग कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है रूट, हल्का सा हेयर नेक को डाउन करके हमें रूट को क्लीन करना है। देन कॉम की हेल्प से, टेल कॉम, वायर कॉम की हेल्प से हेयर को होल्ड करना है, ताकि हेयर बहुत हीटेड भी हो जाता है। और उसके बाद प्रॉपर आपको आयन करना है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर हॉरिजॉन्टल सेक्शंस आप निकालेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कॉम आपके हाथ में ही ना हो। ऐसा ना हो कि आप में क्या डिफरेंसेस आते हैं कि इसमें हमारे हर मशीन के ऊपर इस तरीके के टेम्परेचर्स होते हैं। देखिए आप इसमें अगर देखें 130, 150, 170, 190 एंड 210 एंड 230, तो हमेशा हम बालों के अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर सेट करना चाहिए। अगर हम 130 की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल जो कलर ट्रीटेड या प्री लाइट हेयर होते हैं उन पे यूज़ करते हैं। अगर कोई भी सेंसिटिव हेयर है तो 150 170 के बीच में रखते हैं। नॉर्मल हेयर 190, या फिर बहुत कर्ली या बहुत थिक बाल है, मेहंदी कोटेड वाला बाल है, तो हम उसको टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। टोटली डिपेंड ऑन हेयर टाइप कि हेयर की क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से हमें टेम्परेचर चूज़ करना है। यहाँ से ऑन करेंगे, ये देखिए हमने ऑन किया, ये यहाँ पर ऑन हो गया, इससे कम हो गया, इससे ज़्यादा हो गया। तो इस तरीके से आप हमेशा प्रोफेशनल मशीन्स का यूज़ करें। और हमें एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन का निकाला है, तो हम किस तरीके से हमें हमेशा 90 कैसे होगा, आपका कोम देखो जब पूरा इस पर टिका हुआ है ये 90, अगर हम इसको 90 पे ना रखें, सपोज मैं इसे यूँ रख रही हूँ, तो हमारी मशीन स्कैल्प पर यहाँ पर टच हो जाएगी, तो हेयर बर्न होने के भी चांसेस है, स्कैल्प पर बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं। मैंने इसको ऐसे किया तो यहाँ लग जाएगा। हमेशा चाहे अब आप राउंड शेप है हमारे हेड की, तो हर बार हमारा 90 चेंज होता रहेगा। यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा। अगर मैं ऐसे रखूँगी तो यहाँ टच हो जाएगा। तो राउंड शेप होने की वजह से हमारा 90 इस तरीके से मूव करता रहेगा। तो हमेशा आयनिंग या कोई भी मशीन यूज़ करते वक्त सबसे पहले हम रूट को क्लीन करेंगे, और रूट क्लीन करने के बाद कॉम को इस तरीके से होल्ड करना है। हाथ से करोगे तो आपको बहुत हीट हो जाता है, तो हमेशा कॉम को इस तरीके से होल्ड करें, और आपको कॉम से इस तरीके से होल्ड करके आयनिंग करनी है। क्लियर? तो पहले हम इस पोर्शन, बैक पोर्शन को कर रहे हैं, टेल कॉम का यूज़ करके, पिन कॉम का यूज़ करके हॉरिजॉन्टल सेक्शंस निकालेंगे सेम इस साइड पर। अब अगर आपका क्लाइंट बोलता है मुझे सेंटर प्रोफाइल के साथ में काम करना है, तो हम इस तरीके से सेंटर प्रोफाइल से सेक्शन निकालेंगे और पूरा एक साइड पे नॉर्मल लाइनिंग कर देंगे। सेम इस साइड पे अगर आपका क्लाइंट बोलता है मुझे साइड प्रोफाइल चाहिए इसके लिए, तो हमेशा बॉक्स सेक्शन में आपको इस यहाँ से सेक्शन निकालना है, और इस तरीके से आप लाइनिंग करेंगे पूरे सेक्शन को। फिर आपका क्लाइंट जिस भी साइड लेफ्ट साइड प्रोफाइल लेना चाहे या राइट लेना चाहे, ये क्लाइंट की चॉइस रहेगी। तो हमें इस तरीके से समझना है कि कैसे हम आयनिंग कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पोर्शन पे मैं आपको आयनिंग करके दिखा रही हूँ, और अब हमारे बाकी बचे वाले इस वाले पोर्शन पे क्रिम्पिंग करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से आपके टूल्स की क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। जैसे देखिए आपने नीचे से देखा और टॉप तक हम आयनिंग हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। हमें सेक्शन बाय सेक्शन लेना है, बहुत ज़्यादा थिक सेक्शन नहीं लेना, हमें फाइन सेक्शन में काम करना है। बिकॉज ऑफ अगर हम बहुत थिक सेक्शन लेंगे ना, तो वो फिनिशिंग नहीं आ पाएगी, और क्योंकि ज़्यादा थिक सेक्शन होगा तो सभी हेयर तक प्रॉपर हीट भी नहीं जा पाएगी। तो आपको कॉम की हेल्प से एंगल्स के हिसाब से आपको प्रॉपर सेक्शन लेना है, और अपनी आयनिंग को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम करने वाले हैं क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग बेसिकली क्यों की जाती है, बालों में अच्छा टेक्सचर देने के लिए, स्टाइलिंग को डेंसिटी मिल जाता है हेयर को, और एक अच्छा स्मूथ सा टेक्सचर क्रिएट हो जाता है। अब हमने जिगजैग, स्मॉल, माइक्रो, मैक्रो, दो तरह की क्रिम्पिंग आती है। इसमें स्मॉल वाली हमने ली है आइकॉनिक ब्रांड की। अब इससे बहुत शानदार अच्छी सी क्रिम्पिंग आती है, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होती, बट हमारा काम हो जाता है। एक अच्छा टेक्सचर, एक वॉल्यूम मिल जाती है बालों में, और एक अच्छा स्टाइल आप उसके बिहाफ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा थिक क्रिम्पिंग करते हैं ना, तो उसमें आपका स्टाइल नहीं दिख रहा होता, स्टाइल पूरा हाइड हो जाता है। और बहुत सारे क्लाइंट जो अभी है ना, वो इस चीज़ को नहीं मांगते, बल्कि वो क्रिम्पिंग को देखते ही मना कर देते हैं। तो हमेशा ऑलवेज आपकी जो क्रिम्पिंग होती है वो बहुत लाइट और जस्ट टेक्सचर क्रिएट करने के लिए होनी चाहिए कि आपका स्टाइल विजिबल हो। अभी हम बॉक्स सेक्शन में बाद में करेंगे, हम साइड्स पे दिखा रहे हैं। आप बॉक्स सेक्शन सेपरेट करके टेम्पल एरिया पर दोनों साइड पर किस तरीके से क्रिम्पिंग कर सकते हैं।
सो ऑलमोस्ट टॉप पे होने वाली है। ये भी हमें फाइन फाइन सेक्शन में लेना है और प्रॉपर इससे पहले हमने ड्रायर भी कर लेना है। अगर हम लाइव हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं तो थिक थिक सेक्शन में ड्रायर और फ्रंट वाले हेयर को प्रॉपर क्लीन कर लेना है। बहुत सारे बेबी हेयर्स होते हैं ना, तो आपकी स्टाइलिंग मैसी नज़र आती है, क्लीन नहीं नज़र आती है। अब बॉक्स सेक्शन में आपको बैक साइड से जाकर 90 पर अपने सेक्शन को पूरा उठाना है ऊपर से, और कोशिश करनी है रूट के पास। जैसे बहुत लोग डरते हैं कि कैसे क्रिम्प करें, तो हल्का सा कुछ सेकंड के लिए प्रेस करना, एकदम से उठा लेना। ज़्यादा देर तक आप वहीं पर रूट पे लगा कर रखोगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो बालों में मॉइस्चर होता है वो बर्न तो नहीं होता स्कैल्प, पर बालों के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो सीधा स्कैल्प पर टच होता है और उससे बर्निंग सेंसेशन फील होता है। तो हम इस तरीके से फाइन फाइन सेक्शंस निकाल लेंगे और अपने पूरे हेयर पर क्रिम्पिंग कर लेंगे। और फिर देख रहे हैं आगे तक भी इसी तरीके से अगर हम बहुत थिक सेक्शन निकालेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो फ्रंट का, अगर हेड की बात करें तो आगे को वो क्या होगा, उसको फेस की तरफ आके आपको फर्स्ट वाले सेक्शन पर आप कर सकते हैं। अगर किसी की हाइट अच्छी है तो वो बैक साइड से भी क्रम्पिंग कर सकते हैं, पर नहीं तो आपको प्रॉपर फ्रंट पे आके आप सेक्शन को करेंगे, नहीं तो वहाँ पर लाइन क्रिएट हो जाएगी। आप देख रहे हैं याचस भी जो है वो भी प्रॉपर सेक्शन फाइन फाइन निकाल के उसमें क्रिम्पिंग की जा रही है। तो बहुत ज़रूरी होती है स्टाइलिंग के लिए उसकी प्रिपरेशन। आप एक अच्छा प्रिपरेशन प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे हेयर को, तो आपकी स्टाइलिंग बहुत सुंदर और बहुत अच्छी होने वाली है। तो ऑलमोस्ट हमारी क्रिम्पिंग फिनिश हो गई है। तो होप यू आपको वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अच्छी लगी तो कमेंट करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।